दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन चल रहा है, आज उसको पूरे 41 दिन हो गए और 41 दिन के अंदर किसान आंदोलन का वो जज्बा, वो जुनून जो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शुरू किया वो लगातार जारी है। कल यानी कि जो 40वां दिन था, उस दिन खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के समर्थन में हजारों की संख्या में किसान एकजुट हुए। किसान महापंचायत हुई और उस किसान महापंचायत के अंदर, जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा किसान पहुंचे डल्लेवाल को अपना समर्थन देने के लिए, डल्लेवाल को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, डल्लेवाल को यह दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और जब हजारों की संख्या में लोग पहुंचे तो फिर डल्लेवाल में भी जोश आया और वो किसानों को संबोधित करने के लिए सामने भी आए और कहा कि हम जीत कर जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि किसान आंदोलन की जो ये जंग है, जिसे डल्लेवाल कह रहे हैं कि जीत कर जाएंगे, लेकिन जो स्थितियां बता रही हैं, जो हालात बता रहे हैं, वो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि डल्लेवाल कहीं अपने जीवन की जंग हार जाएं। किसान आंदोलन कितना आगे चल के प्रभावी होगा, किसानों की मांग क्या है, किसान चाहते क्या हैं, डल्लेवाल हैं क्या, डल्लेवाल क्यों आखिर आमरण अनशन कर रहे हैं, सारी बात आपसे आज इस वीडियो में विस्तार से करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जगजीत सिंह उनका पूरा नाम है और डल्लेवाल उनका गांव है। पंजाब के फिरोजपुर जिले का गांव है डल्लेवाल और वहां से जगजीत सिंह आते हैं। लगभग 70 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। कैंसर के पेशेंट है, शुगर रोगी भी हैं और किसानों के हितों के लिए 41 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर, डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी चिंता जता रही है। चिल्ला कर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिब कह रहे हैं कि डल्लेवाल को उपचार कराया जाए, डल्लेवाल को उनका जीवन बचाया जाए, कहीं कोई समस्या ना बन जाए। लेकिन जिन पर यह दारोमदार है, जिनसे मांग है, उनको शायद कुछ दिख नहीं रहा। डल्लेवाल का जो आंदोलन है, आप इसे मान करके चलें कि हालांकि किसानों के किसान आंदोलन कई बार किसान आंदोलन हुए, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण आंदोलन जो किसानों का रहा वो शुरू हुआ था कोरोना काल के दौरान में 2021 में। और 2021 में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस किसान आंदोलन के दौरान में किसानों की मांग ये थी कि सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून लाए थे, 3 कृषि सुधार कानून। किसान कहते थे कि ये कृषि कानून सुधार कानून है, ये उनके विरोधी हैं और उसके विरोध में किसान आंदोलन पर उतर आए। लगभग 1 साल तक वो आंदोलन चला और उस दौरान में जो कुछ हुआ वो आपको रोज दोहराने की जरूरत नहीं है। चाहे 26 जनवरी को लाल किले वाला मामला रहा हो और चाहे फिर 700 किसानों की जान जाने की बात रही हो, यानी कि हर मोर्चे पर ऐसे घटनाक्रम सामने आए कि जो सोचने को मजबूर करते थे। लेकिन 1 साल के करीब आंदोलन के बाद में आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे समझने में कोई गलती हो गई थी या किसान मुझे नहीं समझ पाए थे, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। कृषि कानून वापस हो गए, किसान वापस लौट गए और उस समय बात हुई कि समिति बनाई जाएगी और किसानों की जो मांग है, जो बातें हैं, उन सबको पूरा किया जाएगा। किसानों की जो आंदोलन चल रहा है उसके अंदर जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, मिनिमम सेल्स प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके साथ साथ अब जो किसानों की मांग है, जिसके अंदर की एमएसपी के साथ साथ, एमएसपी गारंटी के कानून के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना। स्वामीनाथन जी को अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनको नवाजा गया अवार्ड के साथ में। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो बड़े प्रदर्शन भी किया करती थी। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट का था, उसका जो लब्बो लुआब है, जो मूल है, वो ये है कि क्योंकि किसानी घाटे का सौदा बनती जा रही है, इसलिए किसान को
उनकी जो उपज पर जो लागत आती है उसका 50% एक्स्ट्रा यानी कि 50% ज्यादा ये उसका खरीद मूल्य होना चाहिए और एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। डल्लेवाल कहते हैं कि क्योंकि लाखों लाखों किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, पिछले 2 दशक से स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि किसानी इस कदर घाटे का सौदा बनती गई कि किसान अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि अकेले पंजाब और हरियाणा की बात ही अगर करें जो समृद्ध राज्य माने जाते हैं, और दूर दराज के जो प्रदेशों की बात नहीं करते क्योंकि हरियाणा और पंजाब एनसीआर के नजदीक आते हैं और यहां मुख्य जो धंधा है कृषि का है, इसको भी देखें तो किसान की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चली है। एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग दोनों राज्यों के अंदर पिछले 2 दशक के अंदर लगभग 30,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 30,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली। किसान की जो इनकम है, जो उनकी आमदन है, वो इस कदर बन चुकी है कि उसके अंदर उसका रोजी रोटी का भी गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसान लगातार कर्जदार होता जा रहा है, जिसके चलते जब कर्ज में डूब जाता है तो उसको लगता है कि अपनी जान दे करके भी शायद इसको पीछा छुड़ा लिया जाए। और इन सब को लेकर के अब जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है किसानों का, उसके अंदर एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग लागू करना, इसके साथ साथ जो कृषि को घाटे का सौदा जो बनती जा रही है उसको किस प्रकार से आगे लाया जाए, इसके साथ और कई मांगे हैं कि जो किसान आंदोलन पार्ट 1 के दौरान जो किसान जिनकी जान गई, जो शहीद हुए, शहीद इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के लिए उनकी जान गई थी और अपनी जान गंवाई थी, इसलिए किसान उनको शहीद मानते हैं, सरकारें तो शहीद नहीं मानती। और इसके साथ साथ किसानों की मांग है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए जिन किसानों परिवार के लोगों की जान गई थी। इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी के मामले में किसान चाहते हैं, यानी कि 15 सूत्रीय सभी ऐसे ही मांग पत्र हैं। और किसान आंदोलन पार्ट 2 की जो आहट शुरू हुई, पार्ट 1 मैंने आपको बताया, पार्ट 2 की आहट शुरू हुई 2023 के अंदर, और उसकी विधिवत शुरुआत जो हुई 2024 फरवरी में हुई, जब किसानों के अलग अलग गुटों में किसान शुरू हुए और उनको यह मकसद था कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में अपनी बात कहेंगे। किसान आंदोलन पार्ट 1 के दौरान जो कुछ भी हुआ, लेकिन किसान आंदोलन पार्ट 2 जो चला, ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा। ना बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉले थे, ना कोई गाजे बाजे थे, ना कोई इस प्रकार का साजो सामान था। किसान चाहते थे कि उनको दिल्ली जाने दिया जाए। 26 नवंबर को अगर आप संक्षिप्त में लें तो 26 नवंबर को वो दिन शुरू हुआ जब किसानों को 3 बार जाने से रोका गया, तो फिर डल्लेवाल बैठ गए आमरण अनशन पर। 26 नवंबर से वो अनशन पर हैं और आज 5 जनवरी है। 41 दिन उनके अनशन को पूरे हो गए। आज मैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर पढ़ रहा था, उसके अंदर था कि डॉक्टर की रिपोर्ट थी। डॉक्टर कह रहे हैं कि डल्लेवाल का जो शरीर है इस समय केवल, पंजाबी भाषा में कह रहे हैं कि हड्डियां दी मुठ रह गए, यानी कि केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है। और रिपोर्ट बताती हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बताते हैं कि 1 सप्ताह के बाद में शरीर को खाने लग जाता है। पहले वो फैट को खाता है, फिर उसके बाद में वो मांस को खाना शुरू कर देता है। यानी कि आज स्थिति यह है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की कभी भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी स्थिति कभी भी खराब हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, लेकिन सरकारें चिट्ठी चिट्ठी खेल रही हैं। डल्लेवाल जी की जो सेहत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लगातार चिंता जताती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को सीधे आदेश भी करने चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट केवल यह कह रही है कि डल्लेवाल का स्वास्थ्य देखा जाए। डल्लेवाल साहब कहते हैं कि एक बार उनसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल, केंद्रीय कृषि मंत्री उनसे बातचीत करें, किसानों की बात सुने, तो हम फिर अपना आंदोलन को स्थगित करें, अपनी बात आगे शुरू करें। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आ जाती है कि सरकार तो कह रही है कि हम हर मंगलवार को बात करते हैं, तो आखिर डल्लेवाल के साथ बात करने वाला कोई मंगलवार ऐसा आया क्यों नहीं कि उनसे ही बात कर ली जाए? क्यों नहीं सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या सरकार के कृषि मंत्री उनको सीधे आमंत्रित करते और वहीं जाकर के बात कर ली जाए? तो क्या हो जाएगा? अगर डल्लेवाल की जान चली जाती है, ऐसे जो हालात बन रहे हैं, उस स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था और हम भी अगर आपसे कहें कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि डल्लेवाल की अगर जान चली गई अगर, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये एक प्रकार से
प्लान्ड मर्डर की बात नहीं आ सकती कि कोई व्यक्ति आपको पता है अनशन कर रहा है, उसकी जान जा सकती है और अगर आप खामोशी धरे बैठे हैं। आखिर क्यों हो रहा है सब? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को चिट्ठी तो लिखते हैं कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि एमएसपी की गारंटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से एमएसपी की गारंटी के लिए, अपनी मांगों के लिए किसान अनशन करते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं की जाती। अगर दूसरी बात कहें तो फिर पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप डल्लेवाल की सुरक्षा का, डल्लेवाल की सेहत का ध्यान रखें। पंजाब सरकार कहती है कि हमने कृषि मंत्री को चिट्ठी लिख दी है, वेबसाइट्स बताती हैं कृषि मंत्री को चिट्ठी मिल गई है। अगर डल्लेवाल की जान जाती है, दूसरी बात ये आ जाती है, और उसके बाद में अगर कोई बलवा होता है, कोई आंदोलन उग्र हो जाता है, कोई इस प्रकार की घटना घटती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सरकारें या व्यवस्था तब तक क्यों नहीं जागती जब तक कहीं बाजी हाथ से निकलती हुई नहीं दिखती। आपको क्या लगता है कि किसानों की मांग कितनी जायज है? आपको क्या लगता है कि डल्लेवाल जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक आंदोलन चलाए हुए हैं, क्या उनकी मंशा कोई राजनीतिक स्वार्थ की है और या फिर वो किसानों के हित में है? तो फिर आखिर सरकार अगर नहीं सुनती तो कारण क्या है उसके पीछे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर कहीं डल्लेवाल की सेहत के साथ में, उनकी जान के साथ में कोई बात आज आ पड़ती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।